पैटर्न है। अभी मैं आपको ले चलता हूं जो मेरे सबसे करीब है, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, उस सब्जेक्ट पर। एक हम्म। वो सब्जेक्ट है एलियट वेव। एलियट हम्म। वेव में भी एक आगे की जो टेक्निक है वो कहते हैं नियो वेव सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक एडवांस्ड एलियट वेव है, क्योंकि उस पर भी डिबेट होता है। लोग कहते हैं कि एडवांस्ड कैसे कह सकते हो, मैं कहूंगा एक नियो वेव है। तो एलियट वेव एक मार्केट का आपको एड्रेस देता है। ये एड्रेस का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। वेव होता क्या है, हम्म। यहां पर समझिए एक प्राइस चार्ट आपने बना लिया। प्राइस हम्म। चार्ट में ये प्राइस है और ये टाइम है। हम्म। यहां से एक मूवमेंट ऊपर की ओर आया, एक मूवमेंट हम्म। नीचे की ओर आया। हम्म। ये मूवमेंट जो यहां से यहां आया, मैं इसको कहता हूं कि एक वेव वन है। ये हम्म। मूवमेंट को मैं कहता हूं वेव टू है। ये हम्म। मूवमेंट वेव थ्री है, ये फोर है और ये फाइव है। हम्म। हम्म। इसको मैं लेबल थ्री फोर और फाइव की ओर कर दिया। और ओके। इसके बाद में करेक्शन आता है ए बी और सी के फॉर्म में। ओके। तो हर चीज ये जो बनी है इस दुनिया में, हर हम्म। चीज, मैं स्टॉक मार्केट ही नहीं कह रहा, हर चीज इस दुनिया में बनी है वो इसी लाइंस पे बनी गई है। क्यों? आर एन एलियट ने 65 साल की उम्र में 1930 के आसपास, 1935 के आसपास एक थियरी निकाली। उन्होंने क्या हम्म। ऑब्जर्व किया, इकोनॉमी की ग्रोथ 5 स्टेप्स में होती है, फिर रिग्रेशन 3 स्टेप्स में होता है। हम्म। पॉपुलेशन 5 स्टेप्स में बढ़ता है, फिर रिग्रेस 3 स्टेप्स में होता है। तो हर चीज 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड चलती है। और हम्म। स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है बल्कि आपके दिमाग की उपज है। ये हम्म। मैनिफेस्टेशन है आपके परसेप्शन अबाउट द फ्यूचर का। तो हम्म। इस उपज को अगर हम प्लॉट करते हैं, तो ये भी 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप हम्म। आगे और 3 स्टेप पीछे, इसी सिस्टमेटिक पैटर्न में ये चलता रहता है। 5 आगे 3 पीछे ये चालू रहता है। ये ओके। प्रोग्रेस एंड रिग्रेस का प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है सेंचुरीज को लेके। अभी कोई मुझे पूछता है कि ये अगर ऐसा है तो इसे मैं इन निवेश के लिए यूज करूं कि इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करूं, कि कहां पर इस सब्जेक्ट को अप्लाई किया जा सकता है और किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो हम्म। पहले हम्म। क्वेश्चन पे आते हैं कि निवेश करने के लिए काम होता है। आपके अगर प्रूफ चाहिए तो ग्लेन नीली ने 1980 में एक बुक लिखी थी मास्टरिंग एलियट वेव। उसमें ओके। उन्होंने एक 150 साल का फोरकास्ट किया डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे। 150 साल का बाप रे। फोरकास्ट फोरकास्ट आप मानेंगे नहीं। और वो फोरकास्ट आज 30 साल हो गए, और 30 से 40 साल तक उस उन्होंने जो फोरकास्ट किया बिल्कुल उसी तरह से मार्केट ने बिहेव किया। तो बाप उससे रे। पता चलता है कि बाजार आपके द्वारा कंट्रोल्ड है कि आप बाजार के द्वारा कंट्रोल्ड है, वो सोचने वाली बात है। सही बात है, सही लोग बोल रहे लोग बोलते हैं कि बाजार को चलाया जा रहा है, मैं बोलता हैं। हूं बाजार आपको चला रहा है। ओके। बहुत सही, बहुत सही, ये गोल्डन वर्ड्स है, ये मैं बोरो कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बाजार के जो भी माननीय दिग्गज लोग हैं, अब मैं हम्म। नाम नहीं लेना चाहता, 2008 के क्रैश में उन्होंने बहुत नुकसान किया। हम्म। 2017 में एक माननीय दिग्गज है जिनके मिड कैप स्मॉल कैप के नाम से बहुत लोग मानते थे उन्हें, 2017-18 के बाद उनके हम्म। पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गए। 2020 की तो बात ही नहीं करिए, क्योंकि मिड कैप में करेक्शन आया। 2020 के बाद काफी सारे पोर्टफोलियोज वाइप आउट हो गए। अगर बाजार को वो लोग दिग्गज लोग चला रहे होते, तो आपको हम्म। लगता है वो अपने पोर्टफोलियो को वाइप आउट होने देते? सही सिंपल बात। क्वेश्चन है। ये बाजार किसी के रुकाए नहीं रुकेगा और किसी के चलाए नहीं चलेगा। इसे करना हम्म। वही है जो इसे करना है। हमारी कोशिश तो वो है कि आप इस बाजार की भाषा को समझिए और हम्म। उसकी भाषा को समझ के उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो जी। पैटर्न एनालिसिस, इस पूरे चीज को मैं एक पैटर्न एनालिसिस का नाम देता हूं। अभी आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न सुना होगा, कैंडलस्टिक के पैटर्न सुने होंगे, और ये हम्म। पैटर्न, लेकिन एलियट वेव के भी पैटर्न है और हम पैटर्न एनालिसिस की दुनिया में अभी कदम रख रहे हैं। हम्म। पैटर्न एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी आपको होगी, फ्रैक्टल नेचर। ओके, फ्रैक्टल नेचर का मतलब होता है कि अगर आप फ्रैक्टल नेचर नहीं समझते हैं तो आप बाजार को
ओवरऑल ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्टल ही सब चीज चलाता है। फ्रैक्टल नेचर का मतलब क्या है, मैं अभी आपको एक सिंपल दायरे में समझाता हूँ। जी समझिए ये एक झाड़ की पत्ती है। इस जी। पत्ती के ऊपर आप बहुत सारे चीजें अगर आप देखेंगे, कभी गौर फरमाया होगा आपने ये देखने में, जो कि हम हाँ अभी भूल चुके हैं ये सब चीज करने में। यहाँ हाँ। पर यहाँ पर एक बाइफरकेशन दिखे जाते हैं, जिसे आप, जो भी, मैं बायोलॉजी तो नहीं जानता, लेकिन जो भी है इसे वेन्स कह लीजिए। जी। इस छोटे से वेन को अगर आप देखेंगे और परखेंगे, तो ये जो पोर्शन है, ये हम्म। पोर्शन पूरे के पूरे लिफ को रिप्रेजेंट करता है। जी। छोटा सा पोर्शन भी पूरे लिफ को रिप्रेजेंट करता है। सेम चीज हम्म अगर आप दुनिया में एटम को देखेंगे या पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे, तो एटम से लेके ब्रह्मांड तक हम्म सबका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर ही है। हर चीज हम्म एक सेंट्रल एरिया के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। अगर हम्म। आपकी तबीयत खराब है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, पैथोलॉजी में आपका टेस्ट किया जाता है, एक छोटा सा ब्लड सैंपल लेके ड्रॉप ऑफ ब्लड से पता चलता है कि आपको क्या हुआ है। ये, हम्म इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी छोटा सा डिग्री है, वो बड़े डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। विच मीन जो चीज छोटे डिग्री पे काम करेगी, वो बड़े डिग्री पे भी काम करेगी। इसे सही कहते है। हैं फ्रैक्टल नेचर। बहुत ही हम्म सिंपल है। और जो मार्केट है वो उपज वही है जो हमारा दिमाग सोचता है। तो ये हम्म एक बड़ा डिग्री का वेव हो गया, इसी को हम 5 वेव में डिवाइड कर देंगे। ये छोटे हम्म डिग्री का हो गया, इसी को फिर से 5 में डिवाइड कर देंगे, और ये और छोटे डिग्री का हो गया। अभी हम्म ये करते करते आप 1 मिनट चार्ट पे आ जाए कि 100 ईयर्स चार्ट पे आ जाए, ये आपको हम्म चूज करना है कि आप 100 ईयर्स एकेडमिशियन है तो आप 100 ईयर्स चार्ट ले लीजिए, आप हम्म इन्वेस्टर है तो आप 10 ईयर्स चार्ट ले लीजिए, आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप डेली चार्ट ले लीजिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप 5 मिनट 15 मिनट चार्ट ले लीजिए। अभी पैटर्न तो सब जगह वही बनेंगे। तो ये आपके ऊपर है, जो छोटी सी मूवमेंट है वो कनेक्ट होके बड़ा वेव बनता है, ये कनेक्ट होके बड़ा वेव बनता है। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जो सी के अंदर ओशियन वेव्स बनती है, छोटे छोटे वेव्स बन के ही तो सुनामी बनता है, वही यहाँ पर हो रहा है। तो ये जब मार्केट बहुत ज्यादा डिविएट हो जाता है अपने नॉर्म से, तो एक सुनामी आता है बड़े करेक्शन के फॉर्म में। ये जब डिविएट हो जाता है अपने 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद, तो एक बड़ा 3 वेव्स का करेक्शन आता है सुनामी के फॉर्म में, जो हम देखते हैं आज नहीं तो कल वो होता ही है। भले ही कोई भी कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो नहीं पॉसिबल है। अभी जब आपने ये छोटा सा कंसेप्ट समझ लिया, हम्म इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं दूसरा थोड़ा कंसेप्ट समझने में। तो एलियट वेव में मैं ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये 10 साल की जो मेरी स्टडी है, वो मैं आपको हम्म। 10 मिनट में तो नहीं सिखा सकता। हाँ हाँ, बुक सही में बात है। लिखे की कोशिश की गई है, हम्म लेकिन फिर भी मैं मैं हर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की यूएसपी रखता हूँ। खुद के बारे हम्म में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खाली बताना चाह रहा हूँ। ये नहीं सोचिए आप कि आप नहीं सीख सकते। अगर आर एन हम्म एलियट 65 साल की उम्र में ये सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, तो हम तो 60 साल का हो या 16 साल में सीख तो सकते ही है। तो हम्म। यहाँ पर एलियट वेव में एक इम्पल्स पैटर्न और एक करेक्टिव पैटर्न, ये दो फॉर्म में इसे डिवाइड कर दिया जाता है, इम्पल्स और करेक्टिव। करेक्टिव पैटर्न्स में अभी फिलहाल मैं नियो वेव की बात कर रहा हूं, जो एलियट से थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा एडवांस भी है। इसमें फर्क क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आप एलियट वेव पे देखेंगे तो वहां पर खाली 3 रूल होते इम्पल्स वेव के लिए। ठीक है, इम्पल्स के लिए खाली 3 रूल बताए गए हैं। ग्लेन नेली ने कहा कि ये 3 रूल के बेसिस पे ट्रेड लेना सब्जेक्टिव हो जाता है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो इसीलिए इम्पल्स के लिए 15 रूल होने चाहिए। फिर हम्म। करेक्शन के वक्त क्या हुआ, करेक्शन का मतलब क्या है और इम्पल्स का मतलब क्या है? सिंपल एनालॉजी देता हूं, बहुत करेक्ट एनालॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल एनालॉजी देता हूं। अगर आप अच्छे मूड में हैं, आप हम्म नॉर्मली क्या करेंगे? आप मूवी देखने जाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने हम्म वाइफ के साथ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन हम्म आप मूवी देखने जाएंगे
कि टहलने जाएंगे कि आप चीजें करेंगे। लेकिन अगर करेक्शन का मतलब क्या है, अगर पैनिक, फियर करेक्शन में आता है, या तो बिल्डिंग में अगर आग लगी है, एक आपको पता है आपको लिफ्ट नहीं लेनी है फिर भी लोग लिफ्ट में मरते हैं, आपको हम्म। पता है आपको टेरेस पे नहीं जाना है फिर भी लोग भागते हैं। तो हम्म। जब फियर होता है तो हर एक आदमी बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करता है। देखिए ये हम्म। एक इमोशन बहुत अलग है, जो ग्रीड का इमोशन है वो बहुत अलग है, और फियर का इमोशन बहुत अलग है। तो ग्रीड के कारण अगर आप देखेंगे तो मेजर टॉप्स बनते हैं लेकिन टॉपिंग को टाइम लगता है, और फियर के कारण लोज बनते हैं और शार्प और फास्ट और पैनिक होता है, क्योंकि ये दो इमोशन बहुत डिफरेंट है। सही है। ग्रीड को टाइम लगता है डेसिपेट होने के लिए, लेकिन फियर इंस्टेंटेनियस होता है, मुझे आज ही बाजार से बाहर निकलना है, सब खत्म हो गया, आज का आज आप स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन ग्रिड, अरे शायद थोड़ा और बढ़ जाएगा, होप, हाँ। थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा हम्म। और चलने देते हैं। वो हम्म। ग्रीड और होप के कारण टॉपिंग प्रोसेस को टाइम लगता है, हम्म। और बॉटमिंग नॉर्मली शार्प और फास्ट होता है। तो हम्म। करेक्शन इसी तरीके से होते हैं, लेकिन करेक्शन, बाजार का ट्रेंड क्या है पहले वो समझना जरूरी है। अगर बाजार का ट्रेंड ऊपर का है तो करेक्शन नीचे की ओर आएगा, अगर हम्म। बाजार का ट्रेंड नीचे का है तो करेक्शन ऊपर की ओर आएगा। राइट। आज तक जो निवेश करते हैं विवेक जी, इसमें दिक्कत क्या है, उन्हें लगता है करेक्शन खाली नीचे ही आता है। आप हम्म। गोल्ड का चार्ट 1980 से लेके 2005 या 2007 तक अगर आप देखेंगे, गोल्ड में 20 से 25 साल का करेक्शन था, 25 हम्म। साल का करेक्शन। मैं ये यूएस डॉलर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये करेक्शन पीरियड होता है बड़ा। जापानीज मार्केट को आप देखेंगे तो 40 साल का डिफ्लेशन और करेक्शन उन्होंने देखा है जापानीज मार्केट में। हम्म। तो करेक्शन बड़ा आ सकता है। वो बड़े करेक्शन में जो भी ऊपर की रैली होती है वो, आ, नीचे के करेक्शन अगर आप बात करें तो इसको हम इंपल्स कह देंगे, और ये पुल बैक को हम करेक्शन कह देंगे, क्योंकि जब बाजार नीचे गिरता है तो ये शार्प गिरता है और फिर धीरे 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 बढ़ने की कोशिश करता है। तो हम्म। यही चीज मेरे हिसाब से 2020 में हो रही है, क्योंकि 2020 में भी बाजार जो गिरा है ये खाली फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन है ए, और अभी जो बढ़ रहा है ये हम बी में है, इसके बाद एक सी लेग नीचे आएगा।